दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल चीज़ के बारे में जिसके आगे सारे प्रोटीन फेल है। दोस्तों इस चीज़ के बल पर प्राचीन समय में या प्राचीन समय से राजा महाराजा युद्ध लड़ते आ रहे हैं। और आपको पता है युद्ध लड़ने के लिए या फिर पहलवानी करने के लिए शरीर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह है जान, यानी कि अटूट बल, जो किसी भी सप्लीमेंट से आपको नहीं मिल सकता है। जहां आज के समय में युवा 25-30 किलो वजन भी नहीं उठा पाते, वहीं पुराने समय में राजा महाराजा की तलवारों का वजन भी 50 से 60 किलो होता था, जिसे भी वो सिर्फ एक हाथ से चलाते थे, क्योंकि उनके शरीर में जान होती थी, अटूट बल होता था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि शरीर में आखिर कैसे बल बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आज के समय में हर चीज में मिलावट है, फिर चाहे वह साधारण रोटी सब्जी ही क्यों न हो, मतलब शुद्ध खाना रहा ही नहीं। लेकिन मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ वह आज भी शुद्ध और 100% नेचुरल आपको मिल सकती है। हालांकि लोगों में इसे हजम करने की इतनी शक्ति नहीं रही, वो बात अलग है। अब रही बात मसल्स ग्रोथ की, तो शरीर में अगर जान होगी तो मसल्स अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो इतनी जबरदस्त है। तो दोस्तों आपने चाणक्य की किताब चाणक्य नीति के बारे में तो सुना ही होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं उसे पढ़ रहा था तो उसमें मुझे कुछ यह लाइनें मिली। अनाज से 10 गुना आटे में, आटे से 10 गुना दूध में, और दूध से 8 गुना मांस में, और मांस से 10 गुना शक्ति होती है घी में। दोस्तों जब यह लाइनें मैंने पढ़ी तो एक बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब मैंने घी के ऊपर थोड़ी डिटेल में खोजबीन की तो मुझे ये सारे फैक्ट देखने को मिले। दोस्तों घी में न्यूट्रिशन में सिर्फ फैट, मिनरल्स और विटामिन ही पाए जाते हैं। और थोड़ी और खोज की मैंने तो उसके बाद मुझे मिली यह लाइनें। चिंता करने से रोग बढ़ते हैं, दूध पीने से शरीर बढ़ता है, और घी से वीर्य बनता है, मांस खाने से मांस बढ़ता है, यह प्रकृति की देन है। तो दोस्तों इसके बाद में ज़्यादातर सब कुछ क्लियर हो चुका था। घी में दोस्तों सैचुरेटेड फैट होता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, और इससे आपके शरीर में एक नई जान आती है और आपका शरीर का स्पर्म है वो बढ़ता है, जिसमें जितना ज़्यादा स्पर्म होगा वह उतना ज़्यादा ताकतवर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि घी भी दो तरह के होते हैं, एक तो मलाई वाला और एक देसी घी, तो हमें कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एकदम शुद्ध गाय के देसी घी की, ना कि मार्केट में मिलने वाले डिब्बा घी की या फिर दूसरे जो घी है उनकी। दोस्तों इसीलिए पहलवानों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि वह कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेते बल्कि असली देसी घी खाते हैं। जो देसी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा जोर रहता है, और शायद इसीलिए अखाड़ों की मिट्टी में भी घी और तेल मिलाया जाता है। मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं पता, लेकिन अब बात यह क्लियर हो जाती है कि घी में हद से ज़्यादा जान होती है, और शायद इसलिए घी इतना महंगा भी होता है। लेकिन दोस्तों घी को पचाना इतना आसान नहीं होता, और आज के समय में तो लोगों ने जंक फूड खा खा के, बाहर का खाना खा खा के अपने शरीर को इतना बुरा हाल कर रखा है कि क्या कहें। दोस्तों अगर देसी घी को बचाना है तो आज से ही आपको एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए, और आपने घी खाना अभी शुरू ही किया है तो आप शुरू में सब्जी में 2 चम्मच डालकर सुबह शाम ले सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी घी को हजम करना शुरू कर देगी। और अगर आप पहले से घी खा रहे हैं तो आप दूध में 2 चम्मच डालकर भी ले सकते हैं। इससे कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके शरीर में नई जान है वो आप महसूस करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा
कि जो लोग गाय वगैरह रखते हैं या फिर जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम में या मतलब जवानी में खूब घी खाया है, वो लोग बुढ़ापे में भी आपको एकदम स्वस्थ, मतलब किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई जॉइंटों में और में किसी तरह का कोई दर्द नहीं, ऐसे लोग मिलेंगे। यह बात डॉक्टर्स भी मानते हैं। और आप तो बस यह जान लो कि यार यह बहुत हाई लेवल की चीज़ है। यह अब बात आती है उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, वह असली घी कहाँ से खरीदें। तो यार उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका कोई दूध वाले कोई जान पहचान का है तो आप दुकानों से न खरीद के डायरेक्ट उनसे खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास के गांव से कहीं से भी ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आसानी से और प्योर चीज़ मिल सकती है। अब दोस्तों, मैंने आपको देसी घी के इतने फ़ायदे बताए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आज से ही भर भर के खाना शुरू कर दो। ऐसा करने से आपको यह हजम नहीं होगा। हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए या फिर कुछ और भी समस्या हो जाए। आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके खाना है और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो अपनी हजम करने की कैपेसिटी के अनुसार। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज दोस्तों आपको हमेशा करनी पड़ेगी। अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो भाई आप कम से कम 2 महीने तक इसे खाकर देखो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो यार हो सकता है वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो गई होगी, लेकिन जो वीडियो के अंदर जानकारी है ना, वह बहुत ज़्यादा काम की है यार, और काफ़ी रिसोर्सेज के बाद जुटाई गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार, और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर कहीं नहीं जाइएगा। हम यहाँ इसी तरह के